श्री शारदा माता प्रसाद डिग्री कॉलेज मई खड़गपुर श्री रामगंज में भव्य और विशाल हिंदू सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक माननीय आलोक जी थे। अध्यक्षता चीनी मिल संघ लिमिटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने किया तथा संचालन भाजपा के मंडल अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने किया। मंच पर नारी शक्ति के प्रतीक के रूप में ममता सिंह उपस्थित रहीं और सम्मेलन में कन्हैया बाबा साधु की पत्नी के रूप में उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता आलोक जी ने, ऋषिकांत राय ने, अरुण कुमार सिंह ने, ममता सिंह, कन्हैया बाबा, पूर्व प्रधानाचार्य ओम प्रकाश तिलखरा आज लोगों ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्य वक्ता आलोक जी ने कहा कि हिंदू संस्कृति सर्वव्यापी है। हिंदू संस्कृति में सबको समाहित करने की क्षमता है। हिंदू संस्कृति राष्ट्रवाद की पोषक है। हिंदुत्व की विचारधारा से राष्ट्रवाद की भावना पुष्पित और पल्लवित होती है। जातिवाद का जहर हिंदू समाज को कमज़ोर कर रहा है। यह भारतवर्ष, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में समुद्र है, उसका नाम भारतवर्ष है। हम सभी उस भारत माता की संतति हैं। आपने जातिवाद समाप्त कर संगठित होने की बात कही। यह कहा कि संगठन में शक्ति होती है। संगठन से ही के बल पर ही हम राष्ट्र और समाज की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। इसलिए हमें संगठित होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी संख्या घटेगी तो हमारे ऊपर हमारा संकट भी बढ़ेगा। हमारी संख्या भी घटे न, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने कहा कि हम जो खाते हैं उस पर भी हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि कहा गया कि जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। हम जैसा खाएंगे वैसा हमारा मन बनेगा। अगर हम शाकाहारी होंगे, शुद्ध भोजन करेंगे, शुद्ध जल लेंगे, तो हमारा मन भी निर्मल होगा, गंगा की तरह पवित्र होगा। उसमें दुर्विचार, दुर्गुण जल्दी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा अन्न भी सात्विक होना चाहिए, हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए। आपने ये कहा कि हमें वातावरण की शुद्धता पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वातावरण की शुद्धता का मानव जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक वृक्ष एक पुत्र से भी ज़्यादा गुणकारी होता है। वृक्ष का जीवन मानव जीवन के लिए समर्पित होता है। इन वृक्षों का मानव जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारा वातावरण शुद्ध रहे, हमारा आसपास का वातावरण हरितिमा से परिपूर्ण हो, यह भी आवश्यक है। क्योंकि जब वातावरण स्वस्थ होगा तो हमारी शरीर भी स्वस्थ होगी, हमारा मन भी स्वस्थ होगा। आपने भाषा पर भी ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय हरिश्चंद्र ने कहा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नतियों की मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं का सूल। हमारी जो हिंदी है उसका गौरव बढ़ना चाहिए, राष्ट्रभाषा का सम्मान उसे मिलना चाहिए। हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति अपनी भाषा में ही करें, यह भी आवश्यक है। हमें विदेशी वस्तुओं के उपयोग से बचना चाहिए। स्वदेशी
चीज़ों पर बल देना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये हिंदू सम्मेलन संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे भारत देश में हो रहे हैं, जिसमें हिंदुओं को संगठित होने की बात बताई जा रही है और जातिवाद से ऊपर उठकर सभी हिंदू हैं, इस प्रकार का भाव जागृत होने की आवश्यकता है। सर्वे हिंदू सहोदरा, सभी भारत माता के पुत्र हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। इस प्रकार का भाव समाज में जागृत होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऋषिकांत राय, जो चीनी मिल संघ लिमिटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति बड़ी ही सहिष्णु होती है और हम में जो है यह हमारा है, यह पराये का है, इस प्रकार का भाव हमारे अंदर नहीं होता और हम मानते हैं कि यह पूरी पृथ्वी हमारे कुटुंब के समान है। कहा गया है कि अयम निजः परोवेद गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात जो उदार या महान चरित्र वाले होते हैं वह उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब के समान होती है। कार्यक्रम के अंत में भारत माता की आरती हुई। इसके बाद लोगों ने जलपान ग्रहण किया। कार्यक्रम में प्रधान रामचंद्र राम ने तथा महेंद्र यादव ने, आज लोगों ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। इसमें कुंज बिहारी दुबे ने मुख्य वक्ता आलोक जी को, महेंद्र यादव ने कन्हैया पुजारी को, ममता सिंह को सुमन ने तथा ऋषिकांत राय को प्रधान रामचंद्र राम ने अंग वस्त्रम देकर सम्मानित किया। ये भारत कैसा है जहां जन्म लेने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं। गायंत देवा हकिल गीत कहानी। जिस भारत की धन्यता का अनुभव करते हैं तो केवल हमारा जन्म पृथ्वी पर नहीं हुआ, कहां हुआ? भारत में हुआ। और हमारा सौभाग्य क्या है? दैव योग से भारत में जन्म लिए। भारत में जन्म लेने के पश्चात हम हिंदू धर्म में जन्म लिए। हमारा सौभाग्य ऐसे जुड़ते जुड़ते हम यहां तक पहुंचा है, तो हम सौभाग्यशाली। हिंदू यानी क्या, ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है। कई बार हम ऐसा मानते हैं कि जिनकी पूजा पद्धतियां भिन्न हैं वो हिंदू नहीं है। आज जिसको हम हिंदू कह रहे हैं, पहले सनातन वैदिक धर्म के नाते वो जाना जाता रहा और आज हिंदू धर्म के नाते ही दुनिया में। तो दोहरी घाट समाप्त होने के बाद लाख घाट से प्रारंभ होकर के इधर कंजहित बाजार तक, उत्तर में लाख घाट और दक्षिण में कंजहित बाजार के बीच में जो भी क्षेत्र है वो किस क्षेत्र का हिस्सा है? आजमगढ़ का। इसके बीच रहने वाला जो व्यक्ति है वो कहां का है? ये हमारी भौगोलिक परिभाषा है। इसको ज्योग्राफिकल डिफिनेशन कहते हैं। वैसे हम हिंदू हैं, हमारी भौगोलिक परिभाषा क्या है? तो हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देवम निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हिमालय से प्रारंभ होकर सिंधु सरोवर तक, सिंधु सरोवर माने सिंधु महासागर, इसके बीच रहने वाला जो है उसको क्या कहा जाता है? उसको हिंदू कहा जाता है। दूसरी परिभाषा है बृहस्पति आगम की। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारतीय संतति। यानी समुद्र के उत्तर में जितना भी कुछ है और हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, हिमालय से दक्षिण जितना है वो क्या है? वो भारत है। वहां रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है। जब तक हम अपने बारे में नहीं जानेंगे तब तक कुछ समझ पाना हमारे लिए कठिन होगा। तो हम हिंदू हैं। हिंदू हैं यानी कौन है? तो कुछ बातें हमारे ध्यान में आई। आज ये हिंदू सम्मेलन है, आखिर इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों?
ये कार्यक्रम संख्या की दृष्टि से तो होता नहीं है। जितने लोगों को सूचना मिली, जितने लोग आए, सबका स्वागत है। तो सनातन वैदिक धर्म, हिंदू धर्म क्या है, यह समझने की आवश्यकता है। धर्म का मतलब क्या है? तो धर्म का मतलब केवल टीका लगाना, घंटी बजाना, आरती करना, पूजा पाठ करना, ये धर्म नहीं है, ये कर्मकांड है, धर्म का एक हिस्सा है। मनुस्मृति का श्लोक है, धर्म के 10 लक्षण, धृति ही क्षमा दमोस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण कौन कौन है? तो पहला है धृति ही, यानी जिसको धारण किया जा सके, जो भी धारण करने योग्य है उसको धर्म कहते हैं, धृति ही। दूसरा क्या है? क्षमा। तो क्षमा कौन कर सकता है? प्रतिकार करने के लिए, विरोध करने के लिए, बदला लेने के लिए ताकत नहीं चाहिए। ताकत किसके लिए चाहिए? क्षमा करने के लिए। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को कह रही हरि को घट्यो जो भृगुमारी लात। क्षमा, क्षमा इतना छोटा शब्द तो है, पर है बहुत कठिन। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। क्षमा कौन कर सकता है? धर्म का शिवम जी आगे आइए, कुंवर यशवंत सिंह आगे आइए, वरुण राय आगे आइए। ताली बजाते रहिए, ताली नहीं बज रही है। ज्ञान के कंद करे आनंद, शस्त्र श्यामल ऋषि जननी जगत के भाग्य विधाता की।